धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुणास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम्। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दध्यक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। जब सरस्वती की कृपा होए सद्बुद्धि प्रकट हो जाती है, और नाश कुबुद्धि का होता जग में शांति छा जाती है। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधर अभिमानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब विनाश काल का प्रारंभ होता है, दानवता असुर शक्ति और धर्म में विकृतियां आने लग जाती है उमा। ये कुमारी का क्षेत्र है और ये भोले भंडारी हैं, जिनके त्रिपुंड तिलक सिर पर, और शंकर भोले त्रिपुरारी हैं, जिनके हृदय में ज्योति जले वह निराकार की ज्योति है। सब असुर शक्ति और अंधकार को क्षय करने के लिए ही होती है। तो अंधकार का नाश हो, अधर्म का हो नाश। अरे गुरुवार एकादशी और सफला रूप गति जान। सुफला एकादशी है। भगवान राम को भी एकादशी को आशीर्वाद मिला, जनकपुरी में मिला था। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद, गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद जब भगवान राम को मिला, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मानवता के सारे मनोरथ सफल करके दिखाए। तो सफलता पुरुषार्थ की कुंजी है, और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। गुरु तीन ही होते हैं, चौथा तो कोई गुरु संसार में हुआ ही नहीं। और सारे गुरु उन तीनों गुरुओं से शक्ति प्रदान करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वर
और गुरु निराकार ज्योति श्री कृष्ण जगत गुरु परमेश्वर। ये तीनों जगत गुरु चारों युगों में प्रकाशमान रहते हैं और परमात्मा की हर आत्मा को प्रकाशित करते हैं। जब जब भी अंधेरा होता है गुरु ही प्रकाश भर देते हैं। ये तीन जगत गुरु भारत में कल्याण जगत का करते हैं। जिस आत्मा में छाए और देखो अंधियारा भरपूर, सद्बुद्धि से हो जाता है सदा सदा ही दूर। जब कुबुद्धि प्रवेश करती है, कुमति प्रवेश करती है तो विनाश काल आता है। और ये कुबुद्धि संसार की किसी भी आत्मा में प्रवेश कर सकती है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या धर्म गुरु हो या कोई भी हो। तो कुबुद्धि का नाश करे मलमास में शिव शक्ति करती, और जितने मल यहां पर भरे हुए उनको ही दूर वह शक्ति करती। तो सुफला ये एकादशी और 10 इंद्रियों में मल भरा हुआ, 10 इंद्रियों में मल भरा हुआ। इस मल को कैसे साफ करें ये प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ। कल युग में भी भोले शंकर इसका उत्तर बतलाते हैं, और सुफला एकादशी पर्व की और देखो दिव्य कथा ये सुनाते हैं। उमा हुई हर्षित महतारी, कथा कहो शंकर त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर कहने लगे कि अपने जीवन को सफल करने के लिए हमें एक से बढ़कर एक हो जाना चाहिए। तो सर्वशक्तिमान वो परमात्मा पूरे त्रिलोक में एक ही होता है, अनेक नहीं होते। और आत्मा भी हर व्यक्ति की एक ही होती है। और जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में जाती है, उनसे जुड़ जाती है, उसे योग कहते हैं। तो परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं रहता, जीवन मुक्त हो जाती है वो आत्मा, और एक मिलकर के 11 बन जाते हैं। और मैंने भी ये प्रयास किया कि मेरे इष्ट देव श्री रामा और मैं शंकर भोले सुखधामा, तो मैं भी एक से एक बन और जुड़ा शक्ति के साथ। एकादशवां रुद्र बन गया अंजनी सुत कहलात, पवन पुत्र हनुमान में और बना दिव्य स्वरूप शंकर सुवन केशरी नंदन, ये हनुमान का रूप। उमा जी में भी एकादश वहां रुद्र बन गया, और रुद्र इसलिए बना कि मैं भगवान की शरण में रह करके उनकी सेवा करूं, तो सेवा से मेवा मिलता है। इसलिए परहित, संसार में दूसरों की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों को आक्रोशित करना, उनके दूसरों को पर अत्याचार करना, हिंसा करना, यह अधर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आपके किसी शब्द के कहने से किसी को पीड़ा होती है, आपके किसी भी प्रकोप और हिंसा करने से किसी को पीड़ा होती है, तो आपके समान कोई अधर्मी नहीं, चाहे आप कहीं के भी जगत गुरु हों, चाहे त्रिलोक के जगत गुरु क्यों ना हो। लेकिन हमें जगत गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु की बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है, और भगवान श्री कृष्ण एकादशी के स्वामी हैं। आज सुफला एकादशी है, तो हमें जीवन को सफल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के
शक्ति का गुणगान करना चाहिए। जपो कृष्ण राधे, जपो कृष्ण राधे, जपो कृष्ण राधे, जपो कृष्ण राधे, जपो राधे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण शरणम मम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, काटो कोटि कलेश। जब जपा गोपोर ग्वालों ने और श्री कृष्ण का मंत्र ब्रजेश जपा, सुफला एकादशी में सुफल हो गई उनकी भक्ति, और श्री कृष्ण वहां पर खड़ा हुआ। गोवर्धन उंगली पर देखो और बालक एक उठाता है, सारे ब्रज को बचाता है और खुद भी हंसता जाता है। तो सारे ब्रज को बचा लिया था, बने गोवर्धन नाथ। धन्य धन्य श्री कृष्ण है और शक्ति बड़ी प्रगटा। तो श्री कृष्ण शक्ति है बड़ी बड़ी, राधा उनकी ही शक्ति है, राधा उनकी ही शक्ति है। और एकादशी सुफला महापर्व जो मल मास में यहां पर होती है, तो सारे 10 इंद्री के मल को पल में दे तो हटाए, ऐसी शक्ति श्री कृष्ण में, ऐसी राधा में माए। तो राधा और कृष्ण में वो शक्ति है कि हमारे 10 इंद्रियों में जो भोग कुवृत्तियां, अनाचार और पापों की कालिमा छाई रहती है, और उस कालिमा को हटाने की एक ही शक्ति है इस कलयुग में, वह है भगवान श्री कृष्ण। इसे श्री कृष्ण गोलोकाधिपति हैं और उनका संदेश है कि मैं भारत को क्षीर सागर बनाऊं, भारत में दूध और दही की नदियां बहना चाहिए। और ऐसा करके कृष्ण दिखाया, मथुरा ब्रज में जमुना जल में दूध दही खूब लुटवाया। सारे ब्रज में दूध दही की और बहने लग गई धार। द्वापर युग में श्री कृष्ण का ब्रज में हुआ अवतार। तो एकादशी को ये दूध जो भगवान कृष्ण की कृपा का दूध था, द्रोणाचार्य के लड़के अश्वत्थामा को गोपाल भैया बनकर भगवान कृष्ण ने दिया, क्योंकि गरीब बहुत थे द्रोणाचार्य और आश्रम वहां चलाते थे। कौरव पांडव उसमें पढ़ते और सबको धनुर्विद्या सिखाते थे। और समारोह एकादशी को और द्रोणाचार्य मनाया था और एक एक गिलास दूध सब बच्चों से मंगवाया था। सुफला एकादशी थी, सुफल होए सब काम, अपने घर से एक गिलास और दूध लाओ सब। या सब बच्चे एक एक गिलास दूध लेकर आओ, जिसकी खीर बनाएंगे और उस खीर का पान करने से आपके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। सुफला एकादशी समारोह और द्रोणाचार्य मनाते थे और द्रोणाचार्य मनाते थे। सब बच्चे अपने अपने घर से और एक गिलास दूध का लाते थे। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और गया माता के पास,
बोला माता दूध दो मुझको एक गिलास, मुझे एक गिलास दूध चाहिए माता। हमारे द्रोणाचार्य गुरु, जो हमारे गुरुकुल के सबसे बड़े संस्थापक हैं, उन्होंने मंगाया। सुनते ही बच्चे की बात माता और द्रोणाचार्य की पटरानी घबराई और श्री कृष्ण की एकादशी पे याद जोर से उसे आई। हे कृष्ण कहां से लाऊं दूध, घर में तो दाना कुछ भी नहीं, घर में तो पास में छदाम नहीं। अब तुम ही दूध देना इस बच्चे को, ये दूध मेरा कोई काम नहीं। आटा घोल कर गिलास में और बालक को पकड़ाए और गोपाल भैया करते जाना, तुझे दूध गोपाल दे जाए। मैंने गोपाल भैया से कह दिया है, वो तुझे दूध देगा और ये गिलास उसे दे देना जो मैं तुझे दे रही हूं, इसमें भर के दे देगा। क्योंकि जानती थी अश्वत्थामा की मां, अगर आटे का दूध इसे दूंगी मैं तो उपवास बिगड़ जाएगा वहां और श्राप लगेगा हमें सभी। इस कारण मन में घबराई पर दूध गिलास बनाया था, क्योंकि बच्चे में हट होता है, इस कारण दूध आटे का बनाया था। तो गोपाल भैया अरे दूध देने आ जाओ भैया, गोपाल भैया और बोल रही है मेरी मैया, और खाली ये गिलास में लेकर आया, इसमें दूध भर दो रे भैया। जोर जोर से गाता हुआ बालक सुबह सुबह घर से निकला और ठोकर खा के गिर गया और छलक गया सब दूध। और खाली गिलास को लेकर देखो आगे बढ़ा बालक, आगे बढ़ा। इतने में गोपाल गुजरिया, एक गुजर लड़का आया था और गिलास में गो का दूध जल्दी से भर कर पाया था। मैं ही गोपाल भैया हूं, ये दूध तुम्हें मैं देता हूं, इसको लेकर जाओ आश्रम पर और देखो शक्ति तुम्हें मैं देता हूं। तो श्री कृष्ण ने सुफला एकादशी को और दिया दूध गिलास और बालक पहुंच गया दूध लेकर, देखो आश्रम के पास। दूध कढ़ाई में जब डाला, दूध कभी समाप्त नहीं, प्याला धरता रहा दूध और कभी हुआ न समाप्त। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भर गई पर दूध निकलता जा, तो उसमें गिलास में से दूध निकलता। आश्चर्यचकित हो गए द्रोणाचार्य और बेटे अश्वत्थामा को बुलवाया। अरे किससे लाया दूध बेटा, ये तो गिलास खाली हो नहीं पाया। जितना भरते हैं कढ़ाई में उतना भरता दूध, कृष्ण कृपा का दूध है और एकादशी का सूद, ये तो खत्म ही नहीं होता। बेटा किससे लाया? माता ने कहा था पिता मुझसे कि गोपाल भैया दूध दे जाएगा। गोपाल भैया ने दिया दूध और मैं तो इसको लेकर आया था। तब कहा झूठ बोलते हो, चुपचाप इधर खड़े हो और गोपाल भैया को यहां बुलाओ और उसकी साक्षी का स्वरूप हो। द्रोणाचार्य बड़े समझदार थे, समझ गए ये भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी इस लड़के को। बाप को तो मिली नहीं और बेटे को मिल जाए, कृष्ण कृपा का दूध है और सुफला एकादशी पा, ये तो समाप्ति नहीं होता। आखिर बालक रोने लगा और जोर जोर से बोला, अरे गोपाल भैया यहां आ जाओ वरना मैं झूठा अपमान मेरे मुंह पर बोला। तब गोपाल भैया वहां पर देखो
और सबके सामने आए हैं। ये दूध दिया है मैंने द्रोणाचार्य इस बालक को, ये झूठ कभी नहीं पाए। कृष्ण कृपा का दूध है, करो सभी बालक सब पान, और दर्शन कर लो गोपाल भैया के, यही कृष्ण भगवान। तो सुफल मनोरथ हो गए सारे, और दर्शन करे नंद मतवारे, नंद के दर्शन हो गए। और सुफला एकादशी जान, कृष्ण कृपा का दूध है, अमृत उसको मान। धन्य धन्य श्री कृष्ण है, और सुफल रूप गति पाए। कृष्ण कृपा कभी समाप्त नहीं होती, और अश्वत्थामा मिल जाए। ये कृष्ण कृपा का अमृत सुफला एकादशी को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा की मां की कृपा से मिला। तो मां की कृपा, सरस्वती की कृपा है, उमा जी बड़ी शक्तिमय होती है। और कृष्ण जगत गुरु हैं, द्रोणाचार्य भी गुरु थे, लेकिन द्रोणाचार्य भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए कि ऐसा गुरु किस काम का, जो कुछ भी नहीं कर पाए। धन्य जगत गुरु कृष्ण आप हो, जो अमर कृपा प्रगटा। आपकी तो अमर कृपा है, अनंत कृपा है, आपका अनंत स्वरूप है, आपकी अनंत रूपांतर रेखाएं हैं। हम कहां तक गुणानुवाद करें। हे श्री कृष्ण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आपने मेरे पुत्र पर जो कृपा की, संपूर्ण भारत पर कलयुग में भी वैसी कृपा करो, क्योंकि कलयुग में कोई गुरु नहीं और नहीं धर्म का नाम, और धर्म धुरंधर बहुत हैं, और बिगड़ गए रे सब काम। धर्म धुरंधर तो भारत में बहुत है, विश्व में बहुत है, लेकिन धर्म की शक्ति को प्रकट करने वाला कोई गुरु, भगवान से मिलाने वाला कोई गुरु कलयुग में हमें कहीं नजर नहीं आता। इसलिए जो मेरे बेटे अश्वत्थामा पर कृपा करी श्री कृष्ण, और आज सुफला एकादशी और कलयुग में करो श्री कृष्ण। ऐसी कृपा आप कलयुग में भी करना, क्योंकि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, गुरु पथ भ्रष्ट हो चुके होंगे, और उन्हें नीति और अनीति का भाव याद नहीं रहेगा कि कौन क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। जब तक गुरु इस बात को ही नहीं जानता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तब तक वो क्या मार्गदर्शन करेगा। और भारत तो विश्व का जगत गुरु है, तो विश्व का जगत गुरु भारत केवल भगवान कृष्ण की शक्ति के ऊपर गुरु है, भगवान शिव की कृपा से गुरु है, भगवान ब्रह्मा की कृपा से गुरु है। क्योंकि असली गुरु ये तीन है, और तीन लोक के शक्ति। और जब जब अधर्म की बढ़ती बाढ़ तो प्रकट होती है भक्ति, तो जब जब भी बारे असुर अधर अभिमानी, तब प्रगटे श्री कृष्ण मुरारी, तब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है। तो कलयुग में धर्म कर्म सब हुए विपरीता, और नजर न आए राम और सीता। सारे धर्म कर्म कलयुग में विपरीत हैं, राम और सीता का तो पता ही नहीं है। और सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं कि मैं गुरु हूं और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। गुरु करते नहीं है, गुरु कहते हैं, और जो गुरु कहते हैं भगवान को मानना पड़ता है। तो समर्थ गुरु द्रोणाचार्य श्री कृष्ण, और समर्थ गुरु हैं तीन, बाकी जितने गुरु जगत में सारे ही गमगीन। उनको तो पता नहीं ईश्वर शक्ति और कहां और कैसे मिलती है, तो शिष्यों का कैसा भला होए जब शक्तिहीनता रहती है। तो जब तक शक्ति नहीं पास में सारे गुरु निराश, और कलयुग की है काली काली मां, अधर्म का है निवास। इसलिए जब गुरु तत्व क्षीण हो जाता है, गुरुओं में अहंकार आ जाता है, या गुरु अपने ज्ञान के पथ को भूलकर अपनी श्रेष्ठता को साबित करने लग जाते हैं, तब अधर्म का बोलबाला हो जाता है
क्योंकि रावण से बड़ा गुरु तो कोई था ही नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था रावण। लेकिन जब उसमें अहंकार आया तो सबसे बड़ी ईश्वर शक्ति राम से ही टकरा गया। और टकराना की बात चलो मान लेते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी तक का अपहरण कर लिया। तो ये क्या गुरुओं का काम है? भगवान शंकर ने क्या रावण को ऐसी शिक्षा दी कि जाओ लूटो नारी को, पर नारी को लूट? और शंकर ने तो नहीं दी रावण को ये छूट, पर रावण ने शिव की और मानी बात न ताय, पंचवटी से सीता को और उठा लंक ले जाए। तो उस समय का त्रेता युग का धर्मगुरु था, पर धर्मगुरु पाखंड में रत था और उसके पाखंड का बंडा फोड़ हुआ और वह गुरु वशिष्ठ के शिष्य भगवान राम ने किया। तो भारत का एक गुरु था उस समय, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। तो जितने भी धनुज थे, जितने भी दानवता वाले निशाचर थे, एक गुरु वशिष्ठ की कृपा से उनके शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सारी दानवता को वह बजा चखाया कि कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, नहीं रे कोई रोवण हारा। लंका में रावण का नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं। इसे कहते हैं गुरु वशिष्ठ का गुरुत्वाकर्षण और शिष्य की शक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश। ऐसा गुरु मिलना चाहिए भारत को, न कि ऐसा जो अपने आप को ही और घन घमंड इतराय, जाने आई नहीं और गुरु बन गया ताय। और जो चाहे जो बोल दे और जो चाहे अपशब्द, और नहीं ज्ञान उसको गुरु, और बिना पढ़ा लिखा शब्द। बिना पढ़ा लिखा यदि कोई गुरु बन जाए तो गुरु बनता नहीं है। गुरु पर तो ईश्वर की कृपा होती है। अपने आप ही गुरु तो और बने 3 गति पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जगत गुरु कहलाए। चारों युगों में 3 ही गुरु होते हैं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो और महेश हो। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु थे। इसके अलावा कोई गुरु चारों युगों में हुआ ही नहीं। और वो गुरु कहता है तो वो उसका अपना सोचे। इसलिए मानो या न मानो गुरु लाखों यहां मिल जाएंगे, पर ज्ञान उनके पास नहीं, वह क्या गुरु कहलाएंगे। शान उनकी देखो अपनी और डींगे बहुत लगाएंगे, और जाने वह ईश्वर नहीं, वो क्या ईश्वर बताएंगे। तो जो ईश्वर को बताए वो गुरु है, जो ईश्वर से मिला है वह गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। ये हकीकत है। और भारत के अंदर जो जगत गुरु है, भारत विश्व का, त्रिलोक का, उसमें 3 गुरु चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु अहंकार से बहुत दूर रहता है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता। वह तो मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। शिव नाम ही कल्याण से है, शिव नाम ज्ञान से है। तो जिन गुरुओं के अंदर कल्याण की भावना भरी हुई हो, ज्ञान की भावना भरी हुई हो, और संसार में कल्याण, ज्ञान से कल्याण को बांटे, वही तो गुरु माना जाएगा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भाई कलयुग में कोई गुरु नहीं होगा। कलयुग में तो भगवान का नाम होगा, उसका स्मरण करो और इस बैतरणी नदी को पार करो। तो समस्त सारे गुरु कलयुग के, और देखो दिए हटाए, और 3 जगत गुरु कलयुग में भी तुलसी ने प्रगटाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम भारत विश्व जगत गुरु नमामि। तो सुफला एकादशी के गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और हमें इस दिन उपवास करना चाहिए। उपवास किस लिए? 10 इंद्रियों के भोग को और आप रोक दो जाए,
अन्न कोई मत खाइए, हरि का नाम जपाए। तो एकादशी में हम 10 इंद्रियों को भोग रहित कर देते हैं कि आज तो हरि का नाम ले, भोग न लेंगे कोई। एकादशी का रूप है जो श्री कृष्ण ही होए, जगत गुरु श्री कृष्ण है एकादशी भगवान। अश्वत्थामा को दिया देखो दूध का दान, कृष्ण कृपा का दूध था जिसे अश्वत्थामा पाए। द्रोणाचार्य ने पान किया और सभी अमर हो जाए। तो अश्वत्थामा भी अमर है, द्रोणाचार्य भी अमर है, और वो कृष्ण कृपा का दूध पीने वाले साले ब्रजवासी भी अमर है। तो ये कृष्ण कृपा का दूध सफला एकादशी को मल मास में, ताकि सारे मल हट जाएं विद्यार्थियों के, उस आश्रम पर पिलाया गया था। ये गोपाल भैया की कहानी छोटी है, लेकिन इसका विस्तार बड़ा बड़ा है। तो कृष्ण की कृपा या जगत गुरु की कृपा मिलने के बाद वो कभी भी समाप्त नहीं होती। वही गुरु है, वही गुरुत्वाकर्षण है, और ये भारत विश्व का गुरुत्वाकर्षण है, त्रिलोक का जगत गुरु है। ये माता का स्वरूप है, और मां की कृपा, मां सद्बुद्धि देती है, क्योंकि सारा ज्ञान गर्भ में, और गर्भ से आने के बाद मां ही तो सिखाती है। और मां सरस्वती का रूप है, और सरस्वती सद्बुद्धि को कहते हैं। तो जब गुरुओं में सद्बुद्धि नहीं हो तो वो क्या कुबुद्धि देंगे भारत को। इसलिए सद्बुद्धि सब गुरु प्रगटावे, तब प्रगट शारदा खुद हो जावे। 4 वेद से 7 और 18 पुराण, गुरु का काम यही है कि करे इनका गुणगान, और बाकी तेरी मेरी छोड़कर छोड़े सारे शब्द, और सदा हरि का ध्यान करें और ज्ञान बांटे सर्वत्र। यही गुरु की आस्था, यही सुफला एकादशी ज्ञान। भोलेनाथ सुना रहे हैं, सुने महारानी उमा भगवती आन। ये प्रसंग पूरा हुआ और सुफला एकादशी ज्ञान। अरे कृष्ण कृपा का अमृत का करो कलयुग में मलमास में सब सुमपान। तो कृष्ण कृपा का अमृत है, जिसे वाणी में भगवान शंकर ने कलयुग में गुरुवार की शुक्ला एकादशी को सुनाया। यह अमृत पान आपकी बुद्धि को शुद्ध करे, आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को भरे, और गुरु तत्व आप में जागृत होकर के आप भारत को विश्व का जगत गुरु बनाओ, न कि भारत के अंदर हिंसा और आतंक फैलाओ। हिंसा आतंक का तो कोई भारत में नामन निशान रहे। यहां सर्वत्र शांति रहे, यहां और खड़े यहां भगवान रहे। ये वाणी की कामना और ये भोले का ज्ञान, और शुक्ला एकादशी का मिला भारत वरदान। कृष्ण कृपा हमको मिली और मिले हमें वरदान, और वाणी पूरी हो गई और शिव भी अंतर ध्यान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत माता, जय जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो।